Hello, my magical family. How are you? Welcome back to my channel with another success story. जो आज की सक्सेस स्टोरी है वो भी हमारी क्लासेस की ही सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा प्यारी है और परसिस्ट रहने की सक्सेस स्टोरी है। ध्यान से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। मैम एक बात बताना भूल ही गया था, रिश्ता कैंसिल हो गया था पर अभी कम्युनिटी में देख के याद आया। आप जानती ही हो मैम, लास्ट मंथ मेरी फैमिली ने सडन मोड ऑन कर दिया। बिना बताए उठा के ले गए और बोले बेटा रिश्ता फिक्स कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ ये कौन-सा अपडेट आया बिना नोटिफ़िकेशन के। लड़की मेरे फ़ादर के दोस्त की अ, लड़की मेरे फ़ादर के दोस्त की बेटी है। प्लॉट ट्विस्ट, हम दोनों ऑलरेडी एक-दूसरे को जानते थे और उसे पता था कि मेरी लाइफ़ में ऑलरेडी कोई है। फिर भी मैडम ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं मिला उससे और क्लियरली बोला मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी लाइफ़ में ऑलरेडी कोई है। और जो जवाब आया भाई, उसने बोला मैं तो तुझे बहुत पहले से प्यार करती हूँ, ऐसा ऐसे कैसे जाने दूँ? ऊपर से मैं पिछले 3 महीनों से तेरे साथ शादी मैनिफेस्ट कर रही हूँ। आज जाके ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स बने हैं, शादी तो तेरे से ही होगी। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ, ये भी मैनिफेस्टेशन वाली पर ये मैं सोच रहा हूँ कि ये भी मैनिफेस्टेशन वाली क्लास अटेंड करती है क्या? और मैं अपनी अज़म्पशन्स में इतना डीप था कि उस लड़की को देखकर भी बोल दिया, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स ही होंगे। लिटरली मन में हँस रहा था मैं और बस अपनी अफ़र्मेशंस में परसिस्ट करता रहा। नो ड्रामा, नो आर्गुमेंट्स, नो फ़ोर्स। मैं चुप रहा पर वीक नहीं, मैं शांत था पर कन्फ्यूज़ नहीं। जो मैंने अंदर माना सच वही बाहर लिखा गया। और फिर यूनिवर्स ने प्रॉपर बोला बेटा ले तेरी परसिस्टेंस का फल। 2 दिन पहले खुद लड़की का कॉल आया और बोली मैं ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकती, मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। तुझे इग्नोर, रेज़िस्ट या भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तू बहुत अच्छा है, तेरे अंदर से बहुत अच्छी वाइब आती है। तू बहुत लविंग इंसान है। मैं कॉल पे सुन रहा हूँ और लिटरली हँस रहा हूँ। माइंड में चल रहा था एससी बी लाइक, देखा मैंने बोला था प्योर सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशन का लाइफ प्रूफ। सबसे बड़ी लर्निंग जो मैंने सीखी है, मैंने उस लड़की के लिए एक भी अफर्मेशन नहीं की। मैंने किसी को कन्विंस नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी डिज़ायर पे परसिस्ट किया। और देखो रियलिटी ने खुद रूट चेंज कर लिया। रियल मैनिफेस्टेशन यही है जितना समझा है मेंटोर से। जब आप लोगों से लड़ना बंद कर देते हो, सिचुएशन को पुश करना छोड़ देते हो और अपनी अजम्पशन को नॉर्मल मान लेते हो, तब मैनिफेस्टेशन भी मेहनत नहीं लगती। ड्रामा नहीं होता, बस नेचुरल हो जाते हैं। मैं अपनी दुनिया में मस्त रहा, रियलिटी को काम करने दिया। जो नहीं था मेरा, उसने खुद ही अलविदा कह दिया। मैं सही हूँ, बल्कि सब एडजस्ट हो जाएगा। और जब आप अंदर से क्लियर होते हो तो दुनिया कंफ्यूज हो जाती है और आखिर में आपके फेवर में शिफ्ट हो जाती है। ऐसी साइलेंटली, एफर्टलेसली, परफेक्टली काम करती है। दक्षिता अमन मैम, आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं सिखाया, आपने खुद पर विश्वास सिखाया। आपके वर्ड्स ने मुझे ये समझाया कि बाहर कुछ बदलने से पहले अंदर खुद को बदलना होता है। आज जो इनर स्टेबिलिटी, वो आपकी टीचिंग का रिजल्ट है। आपने सेल्फ कंसेप्ट को सिर्फ कंसेप्ट नहीं रहने दिया, उसे डेली लिविंग का तरीका बना दिया। आपकी क्लैरिटी, एग्जाम्पल्स और स्ट्रेट गाइडेंस ने मेरे सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए। आज जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी मेंटोरशिप का रिफ्लेक्शन है। सच में आप दोनों सिर्फ टीचर्स नहीं हो, मेरी लाइफ के ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हो। दिल से मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और ये ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्दों तक नहीं, मेरी हर मैनिफेस्टेशन में ज़िंदा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम एंड फ्रेंड्स whom are with me. थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच जी एंड कंग्रेट्स। सच में कल ये सक्सेस स्टोरी आई थी क्लास में। सक्सेस स्टोरी और भी बहुत ज़्यादा थी पर मुझे लगा ये आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको लगता है ना कि कुछ काम नहीं कर रहा है या आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, सामने वाला भी अगर मैनिफेस्ट कर रहा हुआ तो क्या होगा?
तो यहाँ पे वही है कि जो परसिस्ट कर गया ना, वो मैनिफेस्ट कर जाएगा। किसी बाहर वाली चीज़ को चेंज करने में मत लगो, अपने अंदर सब कुछ चेंज कर लो, अपने इनर पीस में आ जाओ, इनर स्टेट को चेंज कर लो, अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लो, आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बिकॉज़ आपको हमेशा रिमाइंड रखना चाहिए, यहाँ पे आपके इनफिनाइट वर्जन्स हैं, आपके आपके स्पेशल वन के कोई भी आपका डिज़ायर है उसके इनफिनाइट वर्जन्स हैं। बट जिस वर्जन में आप पर्सिस्ट कर गए, जिस वर्जन को आपने चूज़ कर लिया, उसी वर्जन का रिज़ल्ट आपको मिल जाना है। सो हमेशा अपनी कहानी को खुद लिखिए और उसमें पर्सिस्ट करिए। यूनिवर्स आपके लिए हज़ारों रास्ते ओपन कर देगा और कैसे भी करके वो डिज़ायर आपके पास ले आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।